Hello students, welcome Mr. Class. Today our topic is Rutherford model of an atom. So Ernest Rutherford conducted a series of experiments to explain the structure of an atom in 1911, and on the basis of his observations and conclusions, Rutherford suggested a model of an atom according to which he says that each atom consists of a small, dense and positively charged central core called the nucleus. कि जो सेंटर होता है एक एटम का, सेंटर में स्मॉल डेंस रीजन प्रेजेंट होता है जिसको कि हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो दैट मीन्स कि न्यूक्लियस क्या हुआ फिर हमारा? पॉजिटिवली चार्ज हुआ. सेकेंड इज द न्यूक्लियस is surrounded by a much larger region of empty space in which negatively charged particles called electrons are moving at a high speed. So Rutherford says that around the nucleus there is a larger region, there is a lot of empty space, and in that empty space the negatively charged particle, that is electrons, are moving at the high speed. Means कि जो negatively charged particle हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं. सो दिस इज अबाउट द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. नेक्स्ट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. आफ्टर रदरफोर्ड in 1930, Niels Bohr gives the following concept of the structure of an atom. रदरफोर्ड के बाद बोहर जो था उन्होंने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था. अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ईच एटम इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. तो जो एटम है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, दैट इज़ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. और प्रोटॉन्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. इन द सेंटर ऑफ एवरी एटम देयर इज़ अ पॉजिटिव कोर कॉल्ड द न्यूक्लियस. तो बोहर्स ने भी हमें वही बताया कि जो हर एक एटम है उसके सेंटर में पॉजिटिव कोर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. Then he says negative charged electrons revolve around the nucleus in the fixed circular path. तो बोहर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करती हैं इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, और दैट पाथ आर कॉल्ड द शेल्स. और शेल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया था? दैट इज़ 1, 2 और 3, और K, L, M और N. ठीक है, कि जो फर्स्ट शेल है उसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 के साथ, या फिर हमने K लेटर के साथ. सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द L लेटर, थर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय M, एंड द फोर्थ वन इज N. ही सेज ईच शेल कैन होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उसने बोला कि हर एक जो शेल है वो एक सर्टेन नंबर तक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं? ओनली 2. तो फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड द सेकेंड एनर्जी शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. एंड जो सेकेंड एनर्जी शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं? दैट इज़ द 8 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली जो थर्ड शेल है इट होल्ड्स 18 इलेक्ट्रॉन्स. द फोर्थ शेल कैन होल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स. और जब एक एनर्जी लेवल फुल हो जाएगा, मींस कि जब जो फर्स्ट हमारा एनर्जी लेवल है जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, तभी जो है वो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड शेल में फिल होगा. When one energy level is full, then only new energy level is started. तो ये कंडीशन हो गई थी कि सबसे पहले जो एक एनर्जी लेवल है वो फुल होगा, देन ओनली जो अगला एनर्जी लेवल है वो स्टार्ट.
ईच शेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जो हर एक एनर्जी लेवल है, दैट इज़ जो हर एक शेल है उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, फिक्स्ड है. The mass of an electron is negligible as compared to the mass of an atom, as a whole entire mass of an atom lies inside the nucleus. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करते हैं होल एटम के मास के साथ, तो जो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा कम होगा. कि अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करेंगे with the mass of the whole whole atom, then the mass of an electron is negligible. Why? Because the entire mass of an atom lies inside the nucleus. The energy shell closest to the nucleus, that is K shell, possesses minimum energy. तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल होगा, दैट मीन्स कि जो फर्स्ट शेल, दैट इज़ द के शेल, उसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा कम एनर्जी होगी. ठीक है, तो दैट इज़ द एनर्जी शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस possesses minimum energy. Then James Chadwick discovered the uncharged particle inside the nucleus of an atom in the year 1932. और 1932 में जेम्स चैडविक ने अनचार्ज पार्टिकल जो था उसको डिस्कवर किया था. ही कॉल्ड दीज अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन, एंड उसने वो जो अनचार्ज पार्टिकल था उसको क्या नेम दिया था, न्यूट्रॉन. फर्दर एक्सपेरिमेंट शोड दैट न्यूट्रॉन्स हैव द मास एज द प्रोटॉन, कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास के सेम है. मतलब जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही न्यूट्रॉन का मास है. न्यूट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल n. न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू 1.67 10⁻27 kgs. तो जो मास है न्यूट्रॉन का वो कितना होता है, 1.67 10⁻27 kgs. बच्चे जो जेम्स चैडविक था, जब उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो उसने जी ऑब्ज़र्व किया कि जब वो उसके मास जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ठीक है, तो उनके मास को उसने कैलकुलेट किया. और फिर उसने उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद जो एंटायर एटम था, ठीक है, उसका मास कैलकुलेट किया. और जब उसने वो मास कैलकुलेट किया तो उसमें डिफरेंस आ रहा था. ठीक है, तो जब वो डिफरेंस आ रहा था तो उसने फिर ये ऑब्ज़र्व किया, ये कंक्लूड किया. उस ऑब्जर्वेशन से उसने ये कंक्लूजन निकाला कि देयर मस्ट बी अ पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम विच इज़ न्यूट्रल, मीन्स विच इज़ अनचार्ज, बट इट हैज़ अ मास दैट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन. कि एक पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि अनचार्ज है, जिस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो उसका मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल है. क्योंकि जब वो उस मास को लेके कैलकुलेशन कर रहा था, ठीक है, तो वो फिर इक्वल आता था. सो फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ अनचार्ज पार्टिकल दैट इज़ न्यूट्रॉन. तो ऐसे जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.